श्रीमन नारायण। आप सभी को भाद्रपद मास के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं तथा चातुर्मास के 36वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास के 36वें दिन और भाद्रपद मास का दूसरा दिन है। हम सुनेंगे श्री विष्णु पुराण में दूसरे दिन की कथा, दूसरा अध्याय। हम विष्णु पुराण सुन रहे हैं। कल के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन भी आपने सुना। साथ ही भगवान विष्णु की महिमा के बारे में आपने जाना। आज के इस अध्याय में बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत है। आप जान पाएंगे ब्रह्मा आदि की आयु क्या है, काल का स्वरूप कैसा होता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार करने की कथा भी आप श्रवण करेंगे। और साथ ही वर्णन आएगा ब्रह्मा जी के द्वारा लोक की रचना, किस प्रकार से लोकों की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की जाती। ये संपूर्ण वृतांत आप आज के इस अध्याय के माध्यम से श्रवण करेंगे। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आप अवश्य ही उनके आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन गलतियों को नहीं करना है और क्या किस व्रत की कथा है, कौन सा पुराण सुनना चाहिए, क्या महात्म्य है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही महात्म्य कथाएं आदि सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपको आरंभ में एक विशेष सूचना दें कि पिछले दिनों आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें कुछ दक्षिणा राशि भेजी है। उनके नामों की चर्चा आज के इस वीडियो के दौरान हम करेंगे। जो भी दर्शक हैं, यदि किसी का नाम छूट जाए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपने विषय में अवश्य बताएं। जो नाम है मुझे अपने अकाउंट टीम से मिले हैं, मैं शीघ्र ही उनके नामों के बारे में इस वीडियो के दौरान ही आपसे चर्चा करूंगा। आपके सभी के सहयोग के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले श्री विष्णु पुराण की जय। बोले चातुर्मास की जय। बोले भाद्रपद मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। आप श्री विष्णु पुराण में सुन रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का उद्गम हुआ, कैसे भगवान विष्णु के द्वारा इस सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया। वह वृतांत आज हम श्रवण करेंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो
ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्म है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? श्री पाराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, वो सुनो। कहते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव जो हैं वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, क्या उनका जो नियम है वो है, किस प्रकार से इसकी रचना की जाती है, उसके विषय में मैं आपको समझाता हूँ। पाराशर जी कहते हैं कि वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं, कि उनकी उत्पत्ति उपचार से हुई है। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। जो उनका परिमाण है उसके अनुसार ब्रह्मा जी की आयु कितनी? 100 वर्ष कही गई है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। उनकी जो आयु है ब्रह्मा जी की, उसको हम पर कहते हैं, और उसका जो आधा है उसको हम परार्ध कहते हैं। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। जो भगवान विष्णु का काल स्वरूप है, उसके द्वारा ही इन सभी की आयु एक प्रकार से निर्धारित की जाती है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठ कहते हैं। 30 काष्ठ की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है। 30 मुहूर्त का जो हमारा एक दिन और रात है 24 घंटे, उसमें 30 मुहूर्त होते हैं, और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष बताते हैं, बनाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था। बताइए, अभी सूर्यदेव उत्तरायण है या दक्षिणायन है? कितने हमारे श्रोता हैं जो ये जानते हैं? हमने पिछले दिनों भी इसके विषय में बताया था कि अभी यह परिवर्तन आ रहा है, इसलिए आपको ये कर्म करने चाहिए। पिछले दिनों एक शुभ मुहूर्त बताया था कि अभी जब सूर्यदेव इस अवस्था में होंगे तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें ये कर्म करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, अभी कर्क की संक्रांति गई है ना, जुलाई में। तो जो कर्क की संक्रांति होती है, इससे सूर्यदेव दक्षिणायन हो जाते हैं। और कब तक रहेंगे ये दक्षिणायन रहेंगे जनवरी में जो मकर संक्रांति आती है तब तक, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने सूर्यदेव दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने सूर्यदेव उत्तरायण रहते हैं। दक्षिणायन का जो समय होता है ना, इस दक्षिणायन को इसलिए थोड़ा कठिन समय मानते हैं क्योंकि एक प्रकार से इन 6 महीनों में देवताओं की एक रात्रि चल रही होती है। इसीलिए दक्षिणायन जब सूर्य होता है तो शास्त्र कहते हैं कि इस समय पर जिन मनुष्यों के प्राण निकलते हैं, जो भी कोई जीव अपने प्राण छोड़ते हैं, उनको मुक्ति मिलने में, तृप्ति मिलना में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ देवताओं के यहाँ रात्रि हो रही होती है जब सूर्य दक्षिणायन होता है। यही कारण था जो ब्रह्मदेव, आपको मालूम है 6 महीने के आसपास लगभग उनको बाणों की सैया पर रहना पड़ा था। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि किस प्रकार से भीष्म पितामह लगभग 6 महीने तक बाणों के ऊपर लेटे रहे थे। उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। उसका वास्तविक कारण जानते हैं क्या है? उसका वास्तविक कारण ये था क्योंकि उनको पता था कि अभी सूर्य दक्षिणायन है और भीष्म पितामह कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं।
साक्षात परमेश्वर के ही एक अंश थे। साथ ही उन्हें इतना अधिक वेदों का ज्ञान था कि वो जानते थे कि यदि दक्षिणायन में उन्होंने अपने प्राण छोड़े तो उन्हें मुक्ति मिलने में थोड़ी परेशानी होगी। इसीलिए वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे और जैसे ही मकर की संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हुआ, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जो दो आयन कहे गए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, इन दो आयन को मिलके एक वर्ष होता है। कहते हैं कि दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। इस प्रकार समझने वाली बात यह है कि जो हमारा पूरा एक वर्ष होता है उतने में देवताओं का केवल एक दिन होता है। अर्थात हमारे 6 महीने उनकी रात, हमारे 6 महीने उनके दिन, एक दिन। तो एक दिन का जो उनका है समय, वो हमारे पूरे वर्ष के बराबर है। और देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता तथा द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। देवताओं के 12,000 वर्षों के, हमारा एक वर्ष, देवताओं का एक दिन। देवताओं के 12,000 वर्ष का त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग होता है। ये 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण भी है, वह भी सुनाएंगे। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बताते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानने चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। कितने? 1000 चतुर्युग। जब 4 युग जो हैं ये 1000 बार व्यतीत हो जाएं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऋषि पाराशर कहते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा हो गया? 1000 चतुर्युग जितना। कहते हैं कि उनका कालकृत परिमाण इस प्रकार से है कि सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजलोग एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार कर दिया जाता है। ये सब एक एक काल के लिए ही होते हैं। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से अधिक काल का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर चतुर्युग से थोड़ा सा अधिक होता है और यही मनु और देव आदि का काल है। तो जो मनु हैं, मनु और देव आदि का जो आयु कही गई है वो लगभग 71 चतुर्युग से थोड़ी अधिक कही गई है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। कितने? 8,52,000 वर्ष एक मनवंतर में बताए जाते हैं। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है। तो ये जो मनवंतर की आयु 8,52,000 वर्ष है, ये है जो देवताओं के दिन होते हैं उसके अनुसार। देवताओं के जो वर्ष की गणना है ना, दिव्य वर्ष गणना, उसके अनुसार देवताओं के 8,52,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है और जो हम मनुष्य हैं, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। और ये जो गणना आ रही है ना, इसका 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है।
इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है, और इसी के बाद में जो नैमित्तिक नाम का ब्रह्म प्रलय कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मा परिवर्तित हो जाते हैं, वह होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं, और ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परम आयु है। हे अनघ, उन ब्रह्मा जी का 1 परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए कि इस समय कल्प के आदि में भगवान ने किस प्रकार से रचना की, इसका विषय वर्णन हमें कीजिए। पाराशर जी कहते हैं कि प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुन। अर्थात ये जो प्रजा जो प्रकट हुई, प्रजा जो बनाई गई, इसकी रचना किस प्रकार से हुई। कहते हैं कि पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के साधन हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में, जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, यह श्लोक कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से वर्णन करते हैं। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार अर्थात जल ही उनका प्रथम अयन अर्थात निवास स्थान है। इसीलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्प के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस बारह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, उन लोकस्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस प्रलय के बाद पृथ्वी जल में हो गई है, जल के अंदर डूबी हुई है, तो अब पृथ्वी को निकाला कैसे जाए, क्योंकि जब तक पृथ्वी को निकालेंगे नहीं तो वहाँ पर जीव किस प्रकार से उत्पन्न किए जाएंगे, प्रकृति को किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा। तो क्योंकि इस कल्प का नाम है वराह, इसीलिए उन्होंने वराह रूप धारण किया और उन्होंने पृथ्वी को नीचे से पानी से निकालने के लिए जल में प्रवेश किया। जब जल में प्रवेश किया और वो पाताल लोक में पहुंच गए, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है अब रसातल में चली गई थी, पाताल में चली गई थी, जल में हो गया सब कुछ। तो वहाँ जब उनको आया हुआ देखा तो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी देवी जो हैं वो अति भक्ति विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी।
पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्य धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। यहाँ पर जो ब्रह्म कहा गया है वो ब्रह्मदेव नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म भगवान विष्णु के लिए ही कहा गया है। भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, पर ब्रह्म हैं, वही इस समय वराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए नीचे पहुँचे हैं। और जब पृथ्वी देवी ने उनको देखा है तो अत्यंत भक्ति में पृथ्वी देवी डूब गई हैं और उनकी स्तुति करने लगी हैं। कहती हैं, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपने ही मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परम स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकावर्ण रूप जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण अंत में आप ही मिनीश जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। देवी पृथ्वी कहती हैं कि हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से कुछ ग्रहण अर्थात संकल्प किया जाता है। चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी बारंबार जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञ तपे, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ भी मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से देवी पृथ्वी जो है, भगवान विष्णु वराह रूप में जब उनको पाताल से लाने के लिए नीचे पहुँचे हैं तो उनकी स्तुति करती हैं। कहती हैं कि प्रभु, आप ही ने तो मेरा निर्माण किया है और आप ही तो मेरे पालनहार हैं। आपके ही कारण मैं हूँ और आपके ही कारण इस सृष्टि का विनाश होता है और आप ही इसको पालते हैं। ऐसे मेरे नारायण, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। पृथ्वी देवी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सामश्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। धरणीधर, भगवान को धरणीधर क्यों? क्योंकि धरती को धर रहे हैं वो अभी, तो इसीलिए उनको धरणीधर कहते हैं। घर घर शब्द की गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी
डाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। उन्होंने अपने दोनों ही दाढ़ों पर पृथ्वी को रख लिया उठा के। बोलिए वराह भगवान की जय। और पृथ्वी देवी को अपनी दाढ़ों पर रख के और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगे। पाताल तल से जो नीचे है वहां से धीरे धीरे पृथ्वी को ऊपर की ओर लाने लगे। भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ, रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंद आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। जब भगवान श्री हरि विष्णु लोक कल्याण के लिए देवी पृथ्वी को जल से ऊपर लेके आ रहे हैं तो सनंदन आदि जो कुमार हैं, योगीश्वर हैं, वो उनका गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। कहते हैं, हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे ही अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी डाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शेन चित्त आदि चितियां हैं, हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, श्रुक आपका तुंड अर्थात थुथनी है और सामस्वर धीरे धीरे गंभीर शब्द है। प्रांगवंश अर्थात यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट अर्थात श्रोत और पूर्त अर्थात स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, आपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपके डाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त होता है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। इस प्रकार से वे सभी तमाम ऋषिगण, दिव्यगण भगवान की बारंबार स्तुति कर रहे हैं।
आइए प्रिय दर्शकों, इस बीच मैं आपसे कुछ मिनट का समय लूँगा क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे आप सभी माताएं बहनें जिन्होंने पिछले दिनों हमें दक्षिणा भेजी है, क्योंकि शिव महापुराण भी पूर्ण हुआ, श्रवण मास महात्म्य भी पूर्ण हुआ, एकादशी भी हुई और पूर्णिमा की कथा भी हुई। इस उपलक्ष्य में जो भी दक्षिणा में हमारे पास जो नाम आए हैं मैं उनको एक बार पढ़ देता हूँ। किसी का नाम रह गया हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार हमें अवश्य अवगत कराइएगा। प्रयास कर रहे हैं हम कि आप सभी के नाम इसमें आए, और इसमें दक्षिणा स्वरूप जो भी आपने राशि भेजी है हम उसका जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 50 रुपये से लेके और 2100 रुपये तक की दक्षिणाओं के ये नाम हैं यहाँ पे। कुछ एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनकी अधिक अमाउंट है। इन नाम में हैं हमारे पास राम कुमार चौधरी जी, सतेंद्र पाल सिंह जी, दीपा शिव सिंह मेहरा जी, इसके बाद विशाल कुमार पुखन जी, विधि श्रीवास्तव जी, मनोज जी, कृति कुमारी जी, मुकेश गुप्ता जी, दीपाली तिवारी जी, अंजू देवी जी, चंदूलाल जी, भगवंत सिंह जी, भगवंत सिंह बिष्ट। इसके अलावा ये गूगल पे आ रहा है, केवल इसमें नाम नहीं आ रहा है। सौम्या बंसल जी, राम कुमार चौधरी जी, शमशेरपुरी गोस्वामी जी, संतोष प्रसाद जी, अंजू देवी जी आपने पुनः शायद भेजा है, सुमन जी, संतोष खरे जी, काशी प्रसाद मिश्रा जी। सुमन जी का भी 2 बार यहाँ नाम है और दोनों बार अलग अलग दक्षिणा है, शायद एकादशी और पूर्णिमा का अलग अलग हो सकता है। काशी प्रसाद मिश्रा जी, अमित पांडे जी, नेहा जी, भोईराव बोहरा जी, अरविंद कुमार गर्ग जी, अजय राम कुमार सोनी जी, गायत्री जी, गौरव सिंह जी, शिव प्यारी जी और बच्चू सिंह जी। आप सभी के नाम हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई और भी नाम हो जो हमसे छूट गया हो तो कृपया आप हमें अवगत कराइएगा। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी की दक्षिणा राशि हमें प्राप्त हो चुकी है। ये केवल इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे जो आप सभी माताएं बहनें हैं वो कंफर्म करना चाहते हैं कि पंडित जी आपको दक्षिणा हमने भेजी थी प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो नाम है इनकी दक्षिणा मुझे प्राप्त हो चुकी है। तो आप सभी का मैं साधुवाद करता हूँ। ईश्वर सदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और सदा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कोई भी यदि दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर आते रहते हैं, आप उस पर भेज सकते हैं। हम अपने चैनल पर प्रतिदिन भगवत कथाएं ही सुनाते हैं। विष्णु पुराण आप सुन रहे हैं, इसके बाद आने वाला है भाद्रपद मास महात्म्य और सुबह 6:15 बजे चातुर्मास महात्म्य। चातुर्मास महात्म्य जो YouTube पर शायद ही आपको मिलेगा क्योंकि ये 4 महीने का लंबा एक समय होता है। चातुर्मास महात्म्य सुबह 6:15 बजे, 7:45 बजे आप सुनते हैं श्री विष्णु पुराण और 8:30 बजे श्री भाद्रपद मास महात्म्य। ये 3 सदा ही हमारे चलते रहते हैं। एक वृतांत समाप्त होता है, दूसरा वृतांत उसमें प्रारंभ हो जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ते जाइए। इससे लाभ ये होगा कि यहाँ आपको भगवान के जो सही महात्म्य हैं, भगवान के जो पुराण हैं ना, वो आपको सुनने को मिलेंगे। हम ऐसा नहीं कि कोई विचार कथाओं को जोड़ के और महात्म्य बना दें या कुछ बना दें। जो पुराण लिखित हैं, जो स्वयं कोई ब्रह्मा द्वारा लिखा गया है, भगवान विष्णु द्वारा लिखा गया है, भिन्न भिन्न जो पुराण हैं वो सभी हम हूबहू आपको विस्तार से सुनाते हैं। विष्णु पुराण को आपको सुनाने का एक और कारण है। कारण ये कि विष्णु पुराण आपको सुनने को कहीं मिलता ही नहीं है। शिव महापुराण के लिए तो आचार्य जी को बुलाया जाता है, 7 दिन का शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता आदि होते हैं, परंतु जो विष्णु पुराण है इसके लिए कोई यज्ञ कर्म आदि होता ही नहीं है, कोई अनुष्ठान चलता ही नहीं है, कोई आयोजन ही नहीं होता। तो हमने निर्णय किया, और आप में से बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें थे, उन्होंने भी हमें कहा कि पंडित जी चातुर्मास चल रहा है, कि क्यों ना शिव महापुराण पूर्ण होने के बाद विष्णु पुराण को आरंभ करें। तो विष्णु पुराण अब आप पूरे चातुर्मास सुनेंगे। भगवान नारायण कहते हैं कि चातुर्मास में मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है मेरी कथाएं सुनना, मेरे महात्म्य सुनना और मेरा पुराण सुनना। जितना मेरे पुराण सुनोगे उतना कल्याण होगा, क्योंकि चातुर्मास में शुभ मांगलिक कार्य तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं। तो वर्णन चल रहा है किस प्रकार से भगवान नारायण वराह रूप में पाताल तल में पहुंचते हैं
और देवी पृथ्वी को पाताल तल से निकाल के ऊपर लेके आते हैं। तब सभी देव ऋषि आदि उनकी बारंबार स्तुति करते हैं। सनक सनंदन आदि उनकी बारंबार स्तुति करते हैं, कहते हैं, हे जगतपते, परमार्थ तो एकमात्र आप ही हैं, अर्थात सत्य वस्तु तो केवल एक आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं। यह आपकी ही महिमा, आपकी ही माया है, जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर होममय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञान तत्व स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवन, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमें शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। जो अपार जल था उसके ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। कहते हैं कि क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए वो कभी डूबती नहीं है और ये जल के ऊपर ही स्थित है पृथ्वी। जब भगवान उस जल के ऊपर पृथ्वी को लाकर स्थापित कर देते हैं, वह नौका के रूप में वहां स्थापित हो जाती है और डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तो पूर्व के कल्प में जहाँ जहाँ जो पर्वत थे जो अभी प्रलय से नष्ट हो गए थे, उन सबको वहीं वहीं पुनः उनकी रचना कर दी और वहीं वहीं फिर से उनको स्थापित कर दिया। तदंतर उन्होंने सप्त द्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर दिया। जैसे 7 द्वीप हैं, उसी प्रकार से इन द्वीपों को फिर से विभक्त कर दिया, बांट दिया और पृथ्वी पर इस प्रकार से 7 द्वीपों की पुनः स्थापना की। तो यहाँ एक बात और आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारे जो वेद वेत्ता हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो बातें आज से करोड़ों वर्ष पहले कही थी या लिखी थी, वो बातें आज भी सच साबित होती हैं। ये बताता है कि हमारा जो धर्म है ये कितना पुराना है, या ये बताता है कि यह विज्ञान के साथ कितना सामंजस्य रखता है। विज्ञान जो बात आज बताती है, विज्ञान ने कितने समय के बाद बताया कि 7 द्वीप समूह हैं, और हमारे पुराण में तब वर्णन हुआ कि मेरे भगवान नारायण ने पृथ्वी को 7 द्वीप समूहों में विभक्त कर दिया, बांट दिया, जिसका वर्णन आज आप यहाँ इस विष्णु पुराण में भी सुन रहे हैं। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी को यथा योग्य विभाग कर देने के बाद भूरलोक आदि लोकों की पूर्वत कल्पना कर दी गई। जो कल्पना है कि भूरलोक है, पृथ्वी के साथ देवलोक है, स्वर्गलोक है। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। इस प्रकार से जब पृथ्वी की स्थापना हो गई, पृथ्वी पर जो पर्वत थे,
जो नदियां थी उन सब की स्थापना हो गई। तदंतर परमेश्वर ने ब्रह्म रूप धारण कर लिया, ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया, जिनके 4 मुख हैं। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी जो प्रधान कारण है वो तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आपने सुना कि किस प्रकार से देवी पृथ्वी का उद्धार किया और किस प्रकार से कल्प के बाद, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ है। भगवान रसातल से पृथ्वी को निकाल के लाए हैं, उसकी स्थापना की है। अब धीरे धीरे ब्रह्मदेव जो हैं उस पर नए जीव को उत्पन्न करेंगे और नई सृष्टि की रचना करेंगे। ये सब वर्णन आप कल के अध्याय में सुनेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत आ रहा है, तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और सुनते रहिए श्री विष्णु पुराण। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सर्वोत्तम साधन है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि बहुला चतुर्थी जिसे हम कहते हैं, भादों की चौथ भी कहते हैं, 4 बड़ी चौथ में से एक है। इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जन्माष्टमी जो है ना, इसका व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शास्त्रीय विधि क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है इसके विषय में, वो जानकारी हमने विस्तार से आपके लिए अपलोड की है। वीडियो 28 मिनट का है, लेकिन वो 28 मिनट में एक सेकंड आपके लिए कीमती है, क्योंकि पुराणों की एक ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी सुनी ही नहीं होगी, कि पुराण क्या कहते हैं, अष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए, जन्माष्टमी का व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो जन्माष्टमी से संबंधित कोई सवाल आपके मन में रह ही नहीं जाएगा। सभी शंकाओं का समाधान भी होगा और स्वयं आप निर्णय कर पाएंगे कि व्रत करना कब है, 15 को करें कि 16 को करें। तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अगर वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, हम आपको यहाँ पर लिंक प्रदान अवश्य करेंगे। जो भी भक्तगण किसी भी निमित्त दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।